चलो अब चैप्टर नंबर 12 में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखना कुछ नोट का टॉपिक लिखा हूँ जो 1 नंबर के प्रश्नों में काम आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ मैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए द्वारा दर्शाते हैं, और इसका मात्रक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। फ्रांस के वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उनकी स्मृति में विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहा गया। ठीक है, अब इसके अलावा देखना, विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक में मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है, और 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होता है। 1 नंबर के प्रश्नों में काम आएगा ये सब नोट का टॉपिक। फिर आगे देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना हो उस परिपथ के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 2 क्रम होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, आगे इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक आप ध्यान रखना। जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना हो उस परिपथ के साथ एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट के, इनको ध्यान रखना। फिर विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का मतलब देखो, एक विद्युत बल्ब जोड़ा हूं, एक बैटरी जोड़ा हूं और एक कुंजी, चाबी या स्विच कहते हैं, उसके साथ श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा हूं। देखना, आकृति में बल्ब, बैटरी, कुंजी तथा एमीटर को जोड़ा गया है। इस रचना को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होता है। तो एरो के निशान से विद्युत धारा की दिशा है, तो विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से शुरू होती है और माइनस के सिरे की ओर आकर समाप्त होती है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बैटरी के किस सिरे से किस सिरे की ओर होता है, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, सवाल है उदाहरण नंबर 12.1, मतलब चैप्टर नंबर 12 का पहला उदाहरण है। लिखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट समय तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, समय T बराबर 10 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलेंगे क्योंकि समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, तो 10 × 60, ठीक है, बराबर 600 सेकंड हो गया। तो प्रवाहित विद्युत आवेश Q हो, तो हम सूत्र पढ़े थे I बराबर Q/T, यहाँ से Q बराबर I × T हो जाएगा। तो यहाँ मान रखो Q बराबर I का मान 0.5 × T का मान 600। अब यहाँ 0.5 है, अगर बटे में 10 लिख लूंगा, एक अंक का दशमलव कट जाएगा, उसके बाद यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ बचेगा 5 × 60, तो 5 × 60 करेंगे, 6 पंचे 30, यहाँ 300 कूलाम आएगा। इसका मतलब उस तंतु के अंदर से या उस बल्ब के अंदर से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान कितना है, 300 कूलाम है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। मतलब 1 कूलाम आवेश में से कितने, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यहाँ विद्युत आवेश Q बराबर 1 कूलाम दिया है, तो हम जानते हैं Q बराबर Ne, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q/E, यहाँ N बराबर Q का मान 1/E का मान 1.6 × 10 की घात -19 होता है, आपको बताया था। अब यहाँ पर देखना, एक अंक पे दशमलव है, तो ऊपर 10 का गुणा कर दिया, नीचे का दशमलव समाप्त हो गया। तो 10/16, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, यहाँ क्या आएगा, 5/8 × 10 की घात -19। अब 5 में जब 8 का भाग देंगे तो 0.625 आएगा, गुणे 10 की घात -19, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। अब दशमलव एक अंक उधर खिसकाएंगे तो 6.25 × 10 की घात 18 हो जाएगा, एक अंक दशमलव उधर खिसकाएंगे, एक घात कम हो जाएगी। इसका मतलब 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10 की घात 18, और यही किताब में लगभग 6 × 10 की घात 18 दिया है, तो वही 6 × 10 की घात 18 लिखो या 6.25 × 10 की घात 18 लिखो। ठीक है, फिर एक प्रश्न और पूछे हैं, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T। अब यदि Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकंड हो, तो I बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड बराबर 1 एम्पियर हो। अर्थात किसी चालक में यदि 1 सेकंड समय में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इन सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।